जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द लीस्ट अमंग द फ्रैक्शन, इन सब फ्रैक्शन में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो आइए इसको दो मेथड से करेंगे, एक तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के डिफरेंस से करेंगे, और एक हम एलसीएम के मेथड से करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ज़रा यहाँ पर देखिए, ये 15/16 दे रखा है और मुझसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है। तो यहाँ मैंने 15/16 ले लिया और ये 20 ले लिया। अब मैंने क्या करूँगा, पहले इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर मैं पता करूँगा। तो क्या करना, इसके जो डिनोमिनेटर यानी कि हर, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30 यानी 300, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी 300 जाएगी। 16 तो 19 इंटू में 16, तो 16 निम्मा 144 और ये 19, तो इसको मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 4 और 9 4 13 और ये 3, यानी कि कितना आएगा 334 आएगा। इसका मतलब है कि ये तो मेरे पास में क्या बड़ी होगी इससे, तो मुझे तो छोटी चाहिए, तो इसका मतलब इसको मैं इरेज कर दूंगा। ये मेरे पास में इससे ये छोटी है, तो इसका मतलब 24/25 में फिर ले लूँगा। अब फिर क्या करें, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना होगा 25 और 15, तो 25 पंजे 125 और 25 से कम 25, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5 7 और 3, तो ये मेरे पास जो वैल्यू होगी 375 होगी। अब इस 16 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 16, तो ये 6 चौक 24 का 4, हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 13 14 इंटू में 24, तो ये मेरे पास 4 8 और 3, यानी कि ये 384 आगे मेरी वैल्यू। तो 384 क्या है, बड़ी है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये इससे छोटी वैल्यू होगी जी। तो इसको भी नहीं लेंगे हम। अब यह है 34/35, तो 35 से अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 इंटू में 15 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 2 5 15 और 2 17 इक्वल टू में 35, तो मेरे 5 7 5 12 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका, ये 12 और ये जाएगा आपका 5, यानी 5 2 5। सेम ऐसे ही अब इस 16 को 34 से मल्टीप्लाई करें, 34 इंटू में 16, तो 6 चौक 24 का 4, 2 6 18 2 20 और ये 34, 4 4 और 5, तो ये कितना है 5 4 4। तो ये मेरा बड़ा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर तो ये ऑप्शन बी ही आएगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है, आप इन सभी का ना पूरे का ना एलसीएम ले लीजिए, इन सब का पूरे का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से आप नीचे वाली संख्या यानी कि डिनोमिनेटर हर को बराबर कर दीजिए। या फिर एक तरीका और है इसका कि आप इनको पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए, और नहीं करना इस तरह से तो आप इस तरह से कर लीजिए। ये मेरे पास 15/16 है, कॉमा ये मेरे पास में 19/20 है, कॉमा ये मेरे पास 24/25 है, कॉमा ये 34/35 है। अब क्या करना है, इनके बीच के डिफरेंस को आप फाइंड करना है। इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस भी 1 आ रहा है, इनके बीच का भी डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या देखना है, वो ऐसी भिन्न देखनी है जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, यानी कि अंश और हर दोनों बाकी अदर से छोटे हों। तो यहाँ देखिए 19/20 से छोटा कितना 15/16, ये इससे छोटा इसका मतलब आंसर मेरा यही वाला होगा, यानी छोटे वाला। अगर इसका अंश भी छोटा है और हर भी छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर भी छोटा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो वही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो सबसे छोटे वाला जो भिन्न होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।